गुम्बद हजरा का सफ़ा 108 है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक देखा तो मुस्कुरा पड़े। हज़रत अली पूछते हैं सिद्दीक़ अकबर, कोई ज़ाहिरी सबब नहीं नज़र आया तो आप मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए हो। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंबिया के बाद इस कायनात के सबसे बड़े आलम हैं। मेरी बात नहीं है, मैं इसलिए पिछला जुमा इल्म की फजीलत के ऊपर बयान किया था कि अगर तालिब इल्म का ये मकाम है तो आलम की शान का क्या आलम होगा। और जो बुखारी शरीफ का हदीस है दूसरी सफ़ा 214 के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आना मदीनतुल इल्मी व अबू बकर इसासुहा व उमर जिदारुहा व उस्मानु सकफुहा व अली बाबूहा। मैं इल्म का शहर हूँ, इसकी बुनियाद सिद्दीक़ अकबर है, इसकी दीवार फरूक आजम है, इसका छत उस्मान गनी है और इसका दरवाज़ा हज़रत अली है। तो आपने फरमाया हज़रत अली मुझे नबी अलैहिस्सलाम का फरमान याद आ गया इसलिए मुस्कुराया हूँ। अर्ज़ किया क्या? फरमाया मेरे आका ने फरमाया था कि जन्नत में सिर्फ वही जाएगा जिसको टिकट हज़रत अली देंगे। आगे सुनो शेर खुदा क्या फरमाते हैं। मैं कहा सिद्दीक़ अकबर सरकार ने यह भी तो फरमाया था कि अली टिकट उसको देगा जिसके दिल में हुब्बे सदीक होगी। जे कल्ब दिताई या मौला जे कल्ब दिताई या मौला उल्फत भी नबी दी अता कर दे जिस दिल विच हुब सिद्दीक दी नहीं जिस दिल विच हुब सिद्दीक दी नहीं उस दिल नूं तू तन तो जुदा कर दे देखियां मौला सिद्दीक जियां जड़ियां नित हिजर विच चीख दियां ते रावां विच रैन उड़ीक दियां पूरी दिल दी तू मन शाह कर दे। आमीन आमीन ये कल्ब दिताई या मौला उल्फत भी नबी दी। आइए ज़रा जो कहते हैं नहीं जी माअल्लाह नबी को तो दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह। तो तुमने फिर सूरह निसा की आयत को ना माना, 5वां पारा आयत नंबर 113। अल्लाह ताला ने तो इतना मकाम दिया, इतना इल्म दिया जहाँ तक तुम्हारे तहय्युल की परवाज़ नहीं पहुँच सकती। पढ़ो 5वां पारा निसा की आयत नंबर 113। अल्लमका मा लम तकुन तअलम वकान फदलुल्लाहि अलैका अज़ीम। महबूब हमने वो इल्म भी आपको अता फरमा दी जो आप नहीं जानते थे और आप पर अल्लाह का बड़ा फजल है। मिशकात की हदीस है, सफ़ा 560 है। रावी है सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अम्मी जान सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलाम अलैहा भी इस हदीस की रावियाँ हैं। अम्मी जान फरमाती हैं कि रात का वक्त है, आसमान के तारे चमक रहे हैं और आका अलैहिस्सलाम मेरी गोद में सर अनवर रखकर आराम फरमा रहे हैं। अम्मी जान आज आपकी गोद अर्श आला से भी अफजल हो गई है। जिस रेल में कुरान रखा जाए वो काबिल तज़ीम होती है, तो जिस गोद में साहिब कुरान आराम फरमाए। अम्मी जान आज आपकी गोद अर्श आला से भी अफजल हो गई है, आपकी गोद में साहिब कुरान आराम फरमा रहे हैं। अम्मी जान फरमाते हैं सरकार ने मेरी गोद में अपना सर अनवर रखा, आराम फरमा रहे हैं। जब मैंने आसमान के तारों को चमकते देखा ना तो मैंने सवाल किया, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हाल तकून लि अहदन मिनल हसनात नजूमिस समा। या रसूलल्लाह क्या कोई हस्ती है कायनात में जिसकी नेकियों की तादाद या आसमान के सितारों के बराबर हो? ये है इल्म गैब। अम्मी जान वाला कीदा पैदा करो। हल्लारदादा वो होता है जो माँ बाप के नक्शे कदम पे चलता है। अगर सरकार को देखें, यहाँ दो नुक्ते हैं। अगर एक सितारा कम हो जाए और एक नेकी बढ़ जाए तभी बात सही ना हुई। अगर एक सितारा बढ़ जाए नेकी कम हो तभी बात पूरी ना हुई।
अगर आका करीम को इल्म गैब ना होता तो अम्मी जान सवाल ना करती। या मुहद्दिसा भी हैं, मुफस्सरा भी है, आलमा भी है, फाजला भी हैं। अगर आपने सवाल कर दिया था तो आका करीम खामोश हो जाते। आला रसूलुल्लाह नअम उमर, फरमाया हाँ एक हस्ती है कायनात में जिसकी सितारों, जिसकी नेकियों की तादाद आसमान के सितारों की तादाद बराबर है। आला नअम उमर, वो फरूक आजम की ज़ात है। वो फरूक आजम की आज माहिर फल्कियात में फाइंडिंग दी है। कहते हैं दो स्टार्स आर काउंटलेस, वो जो सितारे हैं ना वो अनगिनत, उनकी गिनती नहीं हो सकती। साइंस आज तक भी मेरे आका करीम के इल्म गैब की गर्देदा तक नहीं पहुंच सकी, ना पहुंचेगी क़यामत तक। हदीस नाओ मैं जिम्मेदार हूं, मिशकात सवा 560। मैं हाँ वो उमर फरूक की ज़ात है। मेरी अम्मी जान ने दूसरा सवाल किया, अर्ज किया फ़ाइना हसनात अबी बकर, हजूर मेरे अब्बा जान की नेकियां किधर गई हैं? फरमाया आयशा फरूक आजम की सारी उम्र की नेकियों की तादाद आसमान के स्थानों के बराबर है। तेरे बाप की एक नेकी गारे थौर वाली आसमान के स्थानों के बराबर है। इसलिए तो हम कहते हैं कि सालार सहाबा वो पहला खलीफा, सरकार का प्यारा सिद्दीक हमारा। दुनिया सदाकत में तेरा नाम रहेगा, सिद्दीक तेरे नाम से इस्लाम रहेगा। सिद्दीक के गुस्ताख से तो जंग रहेगी, जो उनसे जलेगा वही नाकाम रहेगा। सालार सहाबा वो पहला खलीफा, सरकार का प्यारा सिद्दीक हमारा। हर सुन्नी का नारा सिद्दीक हमारा, हर सुन्नी का नारा सिद्दीक हमारा। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या मकाम है, क्या शान है उस अजीम हस्ती का। तो आपको मैंने कहा था आपका नाम हत अब्दुल्ला है, कुनियत अबू बकर है, लक़ब सदीक और अतीक हैं। मैंने 5 रवायतें बयान की हैं आपके सदीक होने के लिए, 2 रवायतें की हैं आपके अतीक होने में। और अबू बकर का लफ्ज़ी माना है बकर का बाप। बाप तो शादी के बाद बनता है ना। अभी आप कंवारे थे तो आपको अबू बकर कहा जाता था। इसकी वजह क्या? आइए ज़रा बकर का माना तलाश करते हैं। कोई अरबी की डिक्शनरी खोल लें। बकर का माना होता है जब माली बाग लगाता है ना तो पौधे जवान होते हैं, तो आपको पता है कि फल लगने से पहले बूर लगता है। बूर लगता है, इसको अरबी में बकर कहते हैं। यानी इस्लाम की पहली बहार ही सिद्दीक़ अकबर है। सबसे पहले मुसलमान भी सिद्दीक़ अकबर हैं। इस्लाम के सबसे पहले खतीब भी सिद्दीक़ अकबर हैं। मेरे आका के पहले खलीफा भी सिद्दीक़ अकबर हैं। और पहले इस्लाम के अमीर हज भी सिद्दीक़ अकबर हैं। इस्लाम के पहले खतीब भी सिद्दीक़ अकबर हैं। इसलिए आपको अबू बकर कहते हैं इस्लाम की पहली बहार ही सिद्दीक़ अकबर। अल्लाह अकबर। अभी 4 साल की उम्र है, 4 साल की। आज 4 साल के बच्चे को नाक साफ करने का तरीका नहीं आता। छोटों को, मैंने बड़ों को देखा दाएं हाथ से नाक साफ करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, बाएं हाथ से खाते पीते हैं। अल्लाह इब्ने माजा शरीफ का हदीस से सही है। नबी अलैहि सल्लम ने सख्ती से मना फरमाया कि शैतान बाएं हाथ से खाता पीता है, तुम दाएं से खाओ पियो। वो बाएं हाथ से लेन देन करता है, तुम दाएं से लेन देन करो, और तुम बाएं हाथ से नाक साफ करो।